वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। प्लानिंग के प्रोसेस के बाद कितने तरह के प्लान्स होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। चूंकि हम लोग पहला ही स्टेप पढ़े थे प्लानिंग प्रोसेस में कि हम अपना जो एंड रिजल्ट, अपना जो टारगेट सेट करते हैं, जिसको अचीव करने के लिए बाकी सारे परफॉर्मेंस दिए जाते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव के बारे में कहा गया कि ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट इन द सेंस स्पेसिफिक, दैट इज एग्जैक्ट और डिटेल्ड, है ना। हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक डिवीजन को, हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में डिटेल जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अगर उनके पास प्रॉपर अवेयर नहीं रहेंगे कि उनको करना क्या है, किस लिए वो हायर किए गए हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और गोल अचीव नहीं हो पाएगा। दूसरा मेजरेबल। प्लानिंग प्रोसेस में हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो जनरली क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए लिखा है कि आप अपना ऐसा टारगेट सेट कीजिए जिसको आप मेजर कर सकते हैं। थर्ड, अटेनेबल, यानी जो हम अचीव कर सकते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव वैसा होना चाहिए, है ना। अब ये नहीं कि हम कहें कि हमको भाई चांद पे जो है जमीन खरीदना है, चांद पे फैक्ट्री बनाएंगे। तो टारगेट वैसा सेट करें जो हम अचीव कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉपर कैलकुलेशन की जरूरत होती है। जैसा हम लोग पढ़े थे, रेलिवेंट यानी कि जो भी आसपास हो रहा है आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो भी फैक्टर्स हैं, उन सबको स्टडी करके उससे रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और लास्ट है कि टाइम बाउंड, यानी आप अपना एक टाइम सेटअप करें उसकी, आप उतने समय में इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे, तभी जाकर के इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आता है। तो इसलिए कहा गया कि ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। दूसरा है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में डिटेल्ड प्लान, विस्तृत रूप होता है, जिसमें 3 चीजें मुख्य रूप से डिसाइड की जाती हैं। यानी स्ट्रेटजी में हम ये डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग रन में हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह का हो। तो लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या होगा, उसको अचीव करने के लिए अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करके अडॉप्ट करना, और लास्ट कि उस गोल को अचीव करने के लिए कितने फंड की जरूरत होगी, किस तरह के रिसोर्स की जरूरत होगी, उस पर डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना, ताकि हम एक लॉन्ग रन के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम किस स्टेज पर अपने बिजनेस को अचीव करा सकें। थर्ड होता है पॉलिसी, यानी हमने जो स्ट्रेटेजी तैयार किया कि हम जैसे एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो दूसरा प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दूसरा एक ब्रांच एस्टेब्लिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सब आपका स्ट्रेटेजी हो गया। और इसको अचीव करने के लिए जो गाइडलाइन हमको गाइड करता है, जो स्टेटमेंट हमें गाइड करता है, उसी को बोलते हैं पॉलिसी, है ना। यानी कि जो हमने अगर डिसाइड कर लिया कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे किया जाए, उसके लिए जो हमें स्टेटमेंट गाइड करता है उसको पॉलिसी बोलते हैं। जैसे उसके लिए हमें नए स्टाफ रखने पड़ेंगे, है ना, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी हमारा क्या होगा। जो नया प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस हमको फिक्स करना पड़ेगा, तो उसके प्राइस डिटरमिनेशन से रिलेटेड पॉलिसी क्या होगा, कितना हम डिस्काउंट देंगे, कितना प्रॉफिट का मार्जिन रखेंगे। तो ये सब जो आपको स्टेटमेंट गाइड कर रहा है वो आपका पॉलिसी। नेक्स्ट है प्रोसीजर। जब हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप हम डिसाइड करते हैं वो हमारा प्रोसीजर होता है। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमको जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी लोग हैं उनसे न करके हम नए फ्रेशर्स को अपने यहाँ मौका देंगे नए प्रोडक्ट में काम करने के लिए। तो इसमें अब रिक्रूटमेंट किया जाए तो कैसे किया जाए, स्टेप क्या होगा। सबसे पहले हमको लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताना होगा, नोटिफिकेशन नोटिस देना होगा, न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्टर से बात करना होगा,
है ना, एजेंसियों से जुड़ना होगा ताकि हमारे पास नए लोग आए। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो जब अप्लाई करेंगे तो सेकेंड स्टेप में उनका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट एक पार्ट में लिया जाए कि 2 पार्ट में लिया जाए, इंटरव्यू लिया जाए, कैसे हो, ये सब स्टेज वाइज जो है, स्टेप वाइज इसको डिसाइड करना, ये आपका प्रोसीजर है कि कौन सा काम पहले होगा, रिटन टेस्ट पहले होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, देयर आफ्टर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सीक्वेंस फॉलो किए जाते हैं, सीक्वेंस तैयार किए जाते हैं, वो प्रोसीजर हो गया। और जब हमारा जो प्रोसीजर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग जो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को अपनाएंगे, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने के भी कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे आप आगे पढ़िएगा स्टाफिंग चैप्टर में कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं। तो उनमें से कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट होगा, बेस्ट मेथड, जैसा कि पिछले प्लानिंग प्रोसेस में आपने देखा कि इसका लिस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो, फिजिबल हो, अटेनेबल हो, तो वो मेथड को सेलेक्ट करना, डिसाइड करना, ये आपका मेथड हो गया। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर ऑफिस में काम करने आना है तो वहाँ क्या हमको फॉलो करना होगा, क्या नहीं करना होगा, है ना। रिक्रूटमेंट होगा तो उसमें जो हमारे इंटरव्यू लेने वाले लोग होंगे किस तरह के होंगे, उनकी स्किल्स क्या होंगे, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे स्मोकिंग नहीं करना है काम के दौरान, है ना, प्रॉपर वेल मेंटेन ड्रेस में आना होगा, तो या जो भी आप अपना लैपटॉप अपने साथ में लेकर के आएगा, फोन को स्विच ऑफ रखना होगा मीटिंग के ड्यूरेशन में। तो इस तरह से जो भी हमारा रूल है यही हमें बताता है कि हमें काम के दौरान जो है या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रोग्राम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है एक सिस्टमेटिक वे में हो सके। देखिए जैसे शॉपिंग मॉल तैयार करना है, स्कूल बनवाना है, तो उसके लिए हम लोग, तो स्कूल बनवाना हमारा गोल हो गया। तो स्कूल बनाने के लिए हमें जो है किस तरह के पॉलिसीज को अपनाने होंगे, है ना, वो उस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, स्कूल का क्या रूल होगा, ये सब तैयार करना आपका प्रोग्राम हो गया। और बजट जो है ये हमें बताता है कि हमें किसी काम को करने में कितना खर्च आएगा, ठीक है। और सिर्फ एक फाइनेंशियल बजट ही नहीं होता है, ये ऑपरेशनल बजट भी होता है, यानी हम कितना का सेल करना है ना, कितना हमको खर्च करना है प्रोडक्ट पे, एम्प्लॉय के सैलरी पर मैक्सिमम कितना खर्च करना है, अनसर्टेन इवेंट्स को कंपेंसेट करने के लिए कितना खर्च करना है, कैपिटल का हमारा बजट कितना होगा, कैपिटल मैक्सिमम कितना होगा। तो इस तरह से जो है बजट हमारा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एक्सपेक्टेड फिगर होता है, जिसके आधार पे हम लोग अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके कंपेयर करते हैं ताकि हम डेविएशन को फाइंड आउट कर सकें। तो इस तरह से आपका ये टाइप्स ऑफ प्लान हुआ। इसमें पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल, इन चारों को स्टैंडिंग प्लान कहा जाता है क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, हर तरह के काम में रिपीट होते रहेंगे, सिचुएशन के अनुसार ये बदलते रहेंगे। सिंगल यूज प्लान जो एक ही बार एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा, है ना, लेकिन उसी टास्क को अचीव करने के लिए ये कई बार तैयार होता है उसी बीच में, इसलिए इसको स्टैंडिंग प्लान कहा गया। और ये सिर्फ एक ही बार के लिए बनता है, इसलिए प्रोग्राम और बजट को हम लोग सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। जैसे भी आपको पता है कि शॉपिंग मॉल बनवाना है, तो शॉपिंग मॉल बनवाना प्रोग्राम हो गया, और मॉल का टोटल हमारा कैपिटल कितना लगेगा, है ना, किस काम के लिए हम कितना उसमें पैसा मैक्सिमम लगा सकते हैं, ये हमारा बजट हो गया। अब उसी को हम बार बार यूज करेंगे, है ना। जैसे ग्राउंड फ्लोर का हमारा काम कैसे होगा उसके लिए पॉलिसी बनाना, फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो वहां भी हमारा पॉलिसी तैयार होगा, सेकंड फ्लोर पे जाएंगे वहां भी अलग अलग होगा, एक्सीलरेटर के लिए बनेगा, एसी के लिए बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ये सब एक ही काम, एक ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, प्रोग्राम जो हमने बनाया है उसको फुलफिल करने में ये बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको हम लोग स्टैंडिंग प्लान बोलेंगे। और इसको हम लोग, चूंकि एक ही बार होता है, इसको सिंगल यूज बोलते हैं।
और ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी इनको ना ही स्टैंडिंग प्लान में रखा गया है और ना ही सिंगल यूज प्लान में रखा गया है। तो इस तरह से आपका मेन जो हुआ टाइप्स ऑफ प्लान कंप्लीट हुआ। कुछ हम लोग इस पे क्वेश्चन भी देख लेंगे, ट्राई करेंगे अगले क्लास में। और किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू।